तो चलिए साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कि कौवा की पूजा हम क्यों करते हैं। कौवा की पूजा हम क्यों करते हैं? ये हमारे देश की जो परंपराएं हैं, हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते आए हैं। और इसमें कहीं भी इसमें अंधविश्वास नहीं है। और जो समझते हैं कि इसमें अंधविश्वास है, उनको आज कोरोना काल में समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि क्या अंधविश्वास है और क्या वैज्ञानिक है। आपको भी समझ में आ रहा होगा। सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है ना। अब कितना ज़रूरी हो गया पेड़ पौधा लगाना। पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, केला का पेड़ हो, आंवला का पेड़ हो। आंवला विटामिन सी जो कि बॉडी का इम्यूनिटी पावर को मौजूद करता है। इन पेड़ों को बचाना कितना आवश्यक है, ये हम भारतीय महिलाओं को बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देंगे कि ये भारतीय महिलाओं ने आदिकाल से इन पेड़ पौधों की, इस तरह के पेड़ पौधों की पूजा करके, इसके जड़ में पानी दे करके इसके अस्तित्व को बचा कर रखी है। इसके लिए हमारी भारतीय महिलाएं ये धन्यवाद के पात्र हैं। ये भारतीय महिलाएं पीपल का पेड़ में पूजा करके, पीपल का पेड़ को पूजा करके उसमें पानी दे के बचा के रखी है। नीम का पेड़ को बचा के रखी है, वो तुलसी का पौधा बचा के रखी है, ये आंवला का पेड़ को बचा के रखी है, केला के पेड़ को बचा के रखी है। ये पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं आप समझ सकते हैं। अब तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने खोज किया इसका, लेकिन हमारे देश में तो, हमारे भारत में तो आदिकाल में ही इस पर रिसर्च हो चुका था। अब रिसर्च हुआ, जब ये रिसर्च में ये पाया गया कि ये पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तब ने इसको बचाने के लिए एक प्रोसेस निकाला गया, एक प्रक्रिया बनाई गई, एक पूजा की प्रक्रिया बनाई गई। ये पूजा की प्रक्रिया जो है बिल्कुल वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिक रूप से पूजा की प्रक्रिया बनाई गई कि महिलाएं उसकी पूजा करेगी, उसके जड़ में पानी देगी ताकि ये बच के रहे। तो चलिए, ये सब तो है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। आपको चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए विश्व के सभी जनों को, विश्व के सभी लोगों को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएँ दूंगा। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। आपको मैं यही कहूँगा कि पर्यावरण को बचा करके रखें। पर्यावरण को बचा कर रखेंगे पृथ्वी को तो कुछ नहीं होगा। पर्यावरण को अगर बचा कर रखते हैं तो हम बच के रहेंगे। तो चलिए, अभी हमने चर्चा किया था, आज का हमारा टॉपिक था कि कौवा की पूजा हम क्यों करते हैं। हमारे शास्त्र में, हमारे भारतीय परंपरा में कौवा को कागदेव कहा जाता है। कागदेव, कागभुसुंडी यानी कि कागदेव। काग को हम लोग देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं आपको। अगर कौवा नहीं हो तो धरती पर पीपल का पेड़ और वर का पेड़, दो पेड़ आपको नहीं होगा। ये कौवा के चलते ये दो तरह का पेड़ है। अब कहें कैसे पेड़ है? देखिए, पीपल का पेड़ के नीचे जड़ के, उसका जो नीचे जड़ है उसके आसपास में धरती पर पीपल का पोखा गिरता है। पोखा, उसका फल गिरता है। फल से बीज निकलता है, जमीन पर गिरता है। आपने कभी देखा है कि उस ज़मीन पर पीपल का पौधा उगते हुए? आप कहीं देखे हैं? आपने कहीं देखा है कि वर का जो पेड़ है उसके जड़ के आसपास में ज़मीन पर उसका वर का भी पोखा गिरता है नीचे, उसका भी फल नीचे गिरता है, उसका भी बीज गिरता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि उस बीज से आपका वर का पौधा हो गया? आपने नहीं देखा होगा। आप वर का और पीपल का पौधा कहाँ पर देखते हैं? आप देखते हैं ज़मीन पर, जहाँ तहाँ देखते हैं। आप देखते हैं दीवार पर देखते हैं। आप मकान का दीवार पर देखते हैं, मकान के कहीं किनारे कोना में छत पर है, वहाँ पर देखते हैं आप। ऐसा क्यों? इसके लिए हम कागदेव को हम बहुत धन्यवाद देंगे। ये प्रकृति का नियम है। हम लोग प्रकृति, हमारी भारतीय परंपराओं में प्रकृति की पूजा हुई है, प्रकृति पर रिसर्च हुआ है। तो ये कौवा क्या करता है? उस पोखा को खाता है। कैसे होता है ज़रा प्रोसेस समझिए। कौवा वर का जो फल होता है, जो नीचे गिरता है जमीन पर, या तो पेड़ पर ही जाकर उसको खाता है। पीपल का फल को खाता है। खाने के बाद क्या होता है कि उसका बीज जब पेट में जाता है, जब पेट में उसका जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। और बिल्कुल वो जब विष्ठा करता है कौवा, तो विष्ठा करने के बाद जो बीज निकलता है वो बिल्कुल पौधा के लिए निकलता है। यानी कि उस बीज को अगर हम ज़मीन पर कहीं भी गिर जाता है
दीवार पर, ज़मीन पर कहीं भी गिर जाएगा, पहाड़ पर, पेड़ पर कहीं गिरेगा तो वहाँ पर ही वो पीपल का या वर का पौधा वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर। और वह बीज क्या, ऐसे बीज को हम, और अगर सीधा हम चाहेंगे कि उसका फल से बीज निकाल कर कहीं हम गिरा दें तो उससे पौधा उससे नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसका श्रेय बिल्कुल कौवा को है, काग देवता को है। वो कौवा के ही पेट में, जब तक कौवा के पेट में उसका फल बीज निषेचित नहीं होगा तब तक वह बीज पौधा के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत में, हमारे भारतीय परंपरा संस्कृति में हम कौवा को देवता क्यों कहते हैं। और आप देखते होंगे कि श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है, अभी हम एक श्राद्ध में हम अटेंड करके हम आए हैं। आप देखिए मेरा बाल अभी मुंडन किया हुआ है। तो हम जब वहाँ गए तो पूरी प्रक्रिया को हम देख रहे थे, पूरे प्रक्रिया को हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे और उस पर हम चिंतन कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो 10 दिन का जो कार्यक्रम होता है उसका तो जो उत्तरी लेता है वह क्या करता है कि वो कौवा, उसका जो खाना बनता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उस खाने से कौवा के लिए खाना कहीं पर ले जाकर के रखा जाता है, कहीं पर कौवा को भोजन के लिए रखा जाता है। तो आखिर ये क्यों, कौवा को भोजन क्यों कराते हैं? फिर अंतिम दिन भी जो बनता है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा कौवा को दिया जाता है। कौवा को क्यों ऐसा दिया जाता है? क्या ज़रूरत है कौवा को भोजन देने का? आप सोच सकते हैं कौवा को भोजन देने। अब कुछ लोग तो कहें कि तो अंधविश्वास है, जो हमारे क्या बोलते हैं कुतर्क शास्त्र कलयुगीय विद्वान है वो तो कहें कि तो बहुत अंधविश्वास है। लेकिन आप सोचें कि कौवा को भोजन देने का अर्थ होता है कि कौवा को हमको बचा करके रखना है, कौवा धरती पर से विलुप्त ना हो जाए। अगर कौवा विलुप्त होता है तो आपका कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं होगा, बर का पेड़ आपको नहीं दिखेगा। और पीपल का पेड़ आपको जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। और बर का पेड़ भी कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कौवा को बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने एक खोज किया, एक रिसर्च निकाला कि यह जो उसका दशकर्म होता है, जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में उसको शामिल करके और उसको बचाने का उपाय किया गया है। ये सारा बिल्कुल वैज्ञानिक है, ये हमारे ऋषि मुनियों का खोज है। इस पर आज ज़रूरत है चिंतन करने का। तो हमारे भारत के बाहर के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड, विदेश के लोग हमारे भारतीय संस्कृति पर, हमारे शास्त्रों पर, हमारे वेद पर, हमारे उपनिषद पर ये सब रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पूरा दिन शोध में लगे हुए हैं। और हमारे देश के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो है हमारे देश के कुछ लोग हैं वो। तो चलिए, मजाक उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। ये हमारा देश का अब पुनः लौट रहा है। हमारे देश की जो संस्कृति और परंपरा जो है बीच में विदेशियों के आक्रमण के कारण वो बीच में जो समाप्त हो गया था, बीच में समाप्त होता जा रहा था, अब बिल्कुल अब अपनी जगह पर आ रहा है। और अब हम लोग समझने लगे हैं। और डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो क्रांति आई है, इस क्रांति में हम फेसबुक के माध्यम से, हम यूट्यूब के माध्यम से विचार का, ज्ञान का इतना आदान प्रदान हो रहा है कि लोग जब जागरूक हो रहे हैं, लोग अब जो सही बातें हैं, जो अच्छी सी बातें हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। तो चलिए, हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कौवा की पूजा हम, कागदेव की पूजा हम क्यों करते हैं, कागदेव को बचाने के लिए क्यों खीर खिलाते हैं, क्यों उसे हम भोजन देते हैं। और आप देखे होंगे कि जब भी जिस घर में भी, भारत के जिस घर के आंगन में या छत पर अगर कोई कागदेव बैठ गया, कौवा बैठ गया, तो लोग उसे रोटी देना, भोजन देना बिल्कुल एक धर्म समझते हैं। ये धर्म क्या है, क्यों समझते हैं कि धर्म सुना है? इसलिए कि उसको हमको बचा के रखना है। कौवा जब बचेगा तो धरती पर पीपल का पेड़ और बर का पेड़ रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।